In this video, we will be learning about chapter 4 of class 8. The name of the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. तो ये लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब है कोई याददाश्त में कुछ गड़बड़ हो जाना, यानी मेमोरी में कुछ गड़बड़ होना। तो अब हम जरा चैप्टर पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, यानी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ भूमिका समझ लेनी चाहिए कि क्या हो रहा है। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है और क्या आपको कभी कुछ याददाश्त में कभी कुछ छोटी मोटी गड़बड़ तो नहीं हुई? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। तो अगर आप कुछ भूल जाते हो तो आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा ही भूल जाओ तो इसका मतलब आपको परेशानी होगी, आपको बहुत अजीब लगेगा, आप पागल महसूस करोगे। In this story, Vipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. और इस स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ है। एक ये विपिन बाबू हैं जो कि कलकत्ता के रहने वाले हैं और उन्हें ये याद नहीं आ रहा कि वो रांची कब गए थे। काफी लोग बता रहे हैं he has never been to रांची, he insists। वो कहता है कि मैं कभी रांची गया नहीं। Though there are many witnesses to the contrary, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विटनेस है कि वो रांची गए थे। यानी वो उन्होंने उनको रांची में मिले या रांची भेजा, रांची गए। यानी वहां पर व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? ये चक्कर क्या है, ये सस्पेंस क्या है, ये माजरा क्या है, इसको हम चैप्टर में पढ़ के समझते हैं। तो पार्ट 1 में लिखा है, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो जो ये बिपिन चौधरी हैं वो कलकत्ता में रहते हैं और वो एवरी मंडे वो कलकत्ता में जो न्यू मार्केट एक जगह है, मार्केट है, वहां पर कालीचरण की शॉप है, जो बुक शॉप है, उससे जा करके बुक्स खरीदते थे। तो क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, तो आपराधिक कहानियां, स्टोरीज, भूतों की स्टोरीज या कहानियां, और थ्रिलर्स मतलब रोमांच की कहानियां जिसमें कि खूब थोड़ा सस्पेंस हो, इस तरह की कोई चीज। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week। वो जनरली 5 किताबें खरीदते थे कम से कम, ताकि वो पूरा वीक पढ़ सकें। वो खूब पढ़ते थे। He lived alone, was not a good mixer, had few friends and did not like spending time in idle chat। तो वो अकेले रहते थे और वो लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। गुड मिक्सर का मतलब है घुलना मिलना कम था। हैड फ्यू फ्रेंड्स, बहुत कम दोस्त थे, और वो किसी के साथ फालतू बातचीत में, आइडल चार्ट का मतलब होता है अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन, मतलब किसी फालतू बातचीत में वो किसी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता था उनको। टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज जब वो कालीचरण की बुक शॉप पर थे तो बिपिन बाबू को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पास से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब देख रहा है पास से। He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile। तो जैसे ही वो पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो कि राउंड फेस है, जो गोल फेस वाला है, मीक मतलब होता है शांत, और हम्बल मतलब नम्र दिखने वाला इंसान, जो कि अब थोड़ा उसने स्माइल किया, यानी हंस पड़ा। तो आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। तो उसने पूछा, जो आदमी उनको घूर देख रहा था उसने पूछा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचाने। तो बिपिन बाबू ने पूछा, क्या हम पहले मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू
हुड्रू फॉल्स। वो इंसान जो ये बात सुनकर, बिपिन बाबू की बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित था और कहने लगा कि हम लगभग रोज एक हफ्ते के लिए मिले थे और मैंने आपके लिए हुड्रू फॉल्स के लिए कार भी करी थी। तो हुड्रू फॉल्स का मीनिंग है, फॉल्स मतलब एक झरना है, हुड्रू फॉल रांची में एक झरना है। इन 1958 इन रांची माय नेम इज परिमल घोष, कि मैंने आपके लिए रांची में हुड्रू फॉल जाने के लिए कार भी करके दी थी इन 1958 में, और मेरा नाम परिमल घोष है। तो विपिन बाबू, क्योंकि उन्होंने उन्हें पता था कि वो रांची कभी नहीं गए, तो जैसे उन्होंने रांची सुना तो उनके मुंह से निकला रांची, मतलब ऐसे जैसे वो क्वेश्चन करना चाहते हो। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। तो विपिन बाबू को अब समझ में आया कि क्योंकि विपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे, तो अब उन्हें लगने लगा कि शायद ये मैं नहीं बल्कि ये आदमी गलत फहमी में है कि हम पहले मिले हैं। तो बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। तो वो कई बार जाने चाह रहे थे, जाना जाना को तैयार भी थे, लेकिन वो जा नहीं पाए रांची। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? और फिर बिपिन बाबू ने थोड़ा सा स्माइल पास किया, हंसे और फिर पूछा कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, bit his tongue and said, do I know you? Who doesn't know विपिन चौधरी? तो वो आदमी ने थोड़ी अपनी भौहें चढ़ाई, आईब्रोज को ऊपर किया, क्योंकि वो बड़ा अजीब लगा उसको ये क्वेश्चन जब विपिन बाबू ने पूछा। और फिर उसने बोला कि डू आई नो यू, मतलब मैं आपको नहीं जानता। आपको कौन नहीं जानता? आप विपिन चौधरी हैं। तो विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। तो विपिन बाबू ने उसकी तरफ से मुंह मोड़ करके बुक शेल्फ की तरफ देखना शुरू कर दिया और बोले कि आप फिर भी एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हूं, मैं कभी रांची गया ही नहीं आज तक। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। तो वो जो दूसरा आदमी था वो हंस पड़ा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुद्रू एंड कट योर राइट नी। आपने आपके आप गिर गए थे हुद्रू में और आपको चोट लग गई थी उस टाइम। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने आपको आयोडीन ला के दिया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतार हाट द नेक्स्ट डे। और फिर मैंने आपके लिए एक कार भी की थी नेतार हाट जाने के लिए। नेतार हाट एक जगह है, बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन आप नहीं जा पाए क्योंकि आपके नी में यानी घुटने में दर्द हो रहा था, क्योंकि आप गिर गए थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? आपको कुछ भी याद नहीं? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। आप किसी और को भी जानते हो जो उस टाइम पर रांची में था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो। मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी वहीं पर थे और आप एक बंगलो में रहे थे। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। आपने कहा कि आपको खाना जो है वो होटल का खाना पसंद नहीं है, तो आप बावर्ची आपका खाना खाना बनाए तो अच्छा रहेगा। तो मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। तो मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के साथ रह रहे थे वहाँ। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? आपको आपने फिर वो मून लैंडिंग के ऊपर जो आप आपका आर्गुमेंट भी हुआ था उनसे, क्या आपको वो भी भूल गए? I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? अब मैं आपको और कुछ बताता हूँ आपके बारे में कि आप हमेशा एक बैग कैरी करते हो जिसमें आपकी किताबें होती हैं और आप उसे साइट सीइंग ट्रिप्स पे भी लेके जाते हो। क्या सही है कि गलत है? तो बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। बिपिन बाबू आस्ते से बोले, लेकिन उसकी आंखें किताब पर ही थी, यानी वो आंखें नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि वो सही कह रहा था।
विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, आप कौन से महीने की बात कर रहे हैं 58 में, 1958 में? तो द मैन सेड अक्टूबर, तो वो आदमी ने बोला कि अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, कि आप अक्टूबर में रांची आए थे। नो सर सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। तो बिपिन बाबू ने बोला कि नहीं सर, आपको गलतफहमी है, मैं तो 58 में अक्टूबर में पूजा पर अपने दोस्त के साथ में था, क्योंकि कलकत्ता में जो बंगाली लोग होते हैं वो पूजा जो है नवरात्रों के टाइम पर पूजा करते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए माता की पूजा होती है, और वो बहुत बड़ा त्योहार होता है उनके लिए। तो उस टाइम पर वो अपने एक फ्रेंड के साथ में कानपुर में थे, और उन्होंने वहाँ पूजा सेलिब्रेट किया था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। तो विपिन बाबू आगे कहते हैं कि आप गलत फहमी है आपको। गुड डे, आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिड नॉट गो, नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो आदमी गया नहीं और ना ही उसने बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। तो आगे वो आदमी बोलता है कि बहुत अजीब बात है, आपको याद नहीं है, एक दिन तो मैंने आपके साथ आपके बंगले में बैठ करके शाम को चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। आपने बताया था कि आपके कोई बच्चा नहीं है और आपकी वाइफ की डेथ हो गई 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपके जो सिर्फ एक ही भाई थे वो भी, उनकी भी डेथ हो गई है। विच इज़ वाई यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसीलिए आप जो है मेंटल हॉस्पिटल रांची में नहीं जाना चाहते। इनसेन का मतलब होता है किसी का पागल हो जाना। तो उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी क्योंकि वो पागल हो गए थे, तो इसीलिए वो रांची में मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे, ऐसा उस आदमी ने कहा। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. तो बिपिन बाबू ने सुनी अनसुनी करी और अपना वो पैसे दे करके शॉप से निकलने लगे, लेकिन वो आदमी तब भी उनको ऐसे देख रहा था कि उनको जैसे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं है। अटर डिसबिलीफ, डिसबिलीफ का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज, उसको बहुत आश्चर्य हो रहा था। यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन हैं, जिसे हम जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे उसी में हम कंप्लीट करेंगे। अब ये सेकंड पार्ट है। बिपिन बाबू's car was safely parked in बेतराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। तो कलकत्ता में एक बेतराम स्ट्रीट है, वहाँ लाइट हाउस सिनेमा है, उसके पास बिपिन बाबू की कार खड़ी हुई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, तो उन्होंने जैसे ही वो कार में गए तो उन्होंने ड्राइवर को कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम, सीताराम क्या तुम मुझे गंगा के साथ साथ ले चलोगे? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। वैसे तो इंट्रूडर का मतलब होता है जो घुसपैठ करता है, यानी जबरदस्ती आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बिपिन बाबू कहना चाह रहे हैं कि बिपिन बाबू को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस इंसान को जो कि उनको परेशान करा, जिसने उनको परेशान किया, उसको इतना अटेंशन दिया उन्होंने। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और आगे उन्होंने सोचा कि मैं कभी रांची नहीं गया, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इट वॉज इनकन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। तो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ हुआ हो जो 6-7 साल पहले हुआ हो और मैं उसको भूल गया हूँ। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी यानी याददाश्त बहुत अच्छी थी। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड, हेड रील्ड का मतलब होता है शॉक्ड और कंफ्यूज्ड। विपिन बाबू की मेमोरी बहुत अच्छी थी, अगर वो कंफ्यूज ना हो गए हो या शॉक ना लगा हो उनको कोई, तो ही वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, तो क्या वो पागल हो रहे थे? बट हाउ कुड दैट बी, ये तो हो ही नहीं सकता था। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। वो अपना ऑफिस में रोज काम करते थे और वो बड़ी फर्म में काम करते थे, और दूसरी बात यह है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थे अपने काम में।
बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे उनकी मेमोरी के साथ कुछ गड़बड़ हो रही हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। और आज ही उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में आधे घंटे तक बात की लोगों से। एंड येट, और फिर भी ऐसा कोई कह सकता है कि मैं भूल गया हूँ कुछ। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। हाउ? लेकिन फिर भी वो आदमी इतना कुछ जानता था उनके बारे में, वो कैसे? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। वो आदमी उनकी कुछ पर्सनल डिटेल्स भी चाहता था। इंटीमेट डिटेल्स का मतलब होता है कुछ पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी। जैसे कि वो बैग का एक बैग कैरी करते थे बुक्स का, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और उनका भाई पागल हो गया था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। लेकिन एक ही चीज गड़बड़ थी कि वो रांची तो कभी गए नहीं, और वो कैसे कह रहा था कि रांची गए हैं। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। वो कहते हैं, आगे सोचते हैं कि ये उसकी गलती नहीं है, वो जानबूझ के झूठ बोल रहा है। इन 1958 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। 1958 में तो वो पूजा के लिए अपने दोस्त के घर गए थे कानपुर में, और दोस्त का नाम था हरिदास बागची। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देर वॉज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास। तो बिपिन बाबू ने सोचा कि चलो मैं उसको लिख के पूछ लेता हूँ, चिट्ठी लिख के। बिपिन बाबू को तब ध्यान आया कि हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ तो जापान चले गए हैं, तो उनको लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। सम वीक्स अगो एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस। और बिपिन बाबू के पास उनका एड्रेस भी नहीं है जापान का। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? लेकिन आगे बिपिन बाबू सोचते हैं कि उनको प्रूफ की क्या जरूरत है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, एंड दैट वॉज दैट। और बिपिन बाबू को खुद ही पता है कि वो कभी रांची नहीं गया आज तक, तो कोई और सबूत की क्या जरूरत है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। तो क्योंकि वो गंगा नदी के किनारे जा रहे थे, तो रिवर से जो हवा आ रही थी वो बड़ी अच्छी आ रही थी। ब्रीज, बहुत अच्छी हवा थी जो उन्हें खुश मिजाज कर रही थी। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में एक टेंशन थी। डिस्कम्फर्ट का मतलब एक परेशानी थी जो उनके दिमाग पर छाई हुई थी। लिंगर्ड मतलब उनके दिमाग पर हो रही थी। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नीज। तो वहाँ उससे गंगा जी के पास एक हेस्टिंग्स करके एरिया है, वहाँ पर बिपिन बाबू ने सोचा कि चलो मैं अपनी ट्राउजर को उठा करके देखूं कहीं मेरे राइट नी के ऊपर कोई चोट तो नहीं है। देयर वॉज द मार्क ऑफ अ ओल्ड इंच लॉन्ग 1 इंच लॉन्ग कट। लेकिन उन्होंने जब देखा तो उनका राइट नी के ऊपर एक निशान था, जो 1 इंच बड़ा कट था, उसका निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। लेकिन उसे देख के ये नहीं बताना मुश्किल था कि वो इंजरी उनको कब हुई होगी। आप ये देख सकते हैं बिपिन बाबू देख रहे हैं कि उनके ये निशान हुआ लगा हुआ है 1 इंच का। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। फिर उन्हें लगा कि क्या उन्होंने कभी भी गिरे नहीं होंगे और अपनी नी में चोट लगी उनको बचपन में। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट। उन्होंने ट्राई किया अपने आप को ये इंसिडेंट याद करने का कि बचपन में कहीं उनको चोट लगी हो पैर पे, लेकिन उन्हें याद नहीं आया कुछ भी। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर उनको बिपिन बाबू को अचानक से दिमाग में आया कि वो दिनेश मुखर्जी से बात करनी चाहिए। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि दिनेश भी उस समय रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। ये अच्छा रहेगा कि मैं उससे दिनेश से ही पूछूं। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनीनंदन स्ट्रीट। तो वो पास में ही रहते हैं बेनीनंदन स्ट्रीट में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ? तो क्या मैं अभी जाऊं उनके पास? बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक ऑफ इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन? लेकिन क्या होगा अगर वो कभी रांची नहीं गया होगा और
दिनेश बाबू सोचेगा मेरे बारे में कि विपिन बाबू क्या किस चीज़ का कंफर्मेशन कर रहा है, कभी रांची गया ही नहीं वो आज तक। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, और फिर वो सोचेगा कि शायद विपिन बाबू पागल हो गए हैं। नट्स का मतलब होता है पागल, गोइंग नट्स का मतलब है पागल होना। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, नहीं ये बड़ा अजीब लगेगा उससे पूछना। एंड ही न्यू हाउ रुथलेस दिनेश सरकाज्म कुड बी, तो और उनको विपिन बाबू को ये भी पता था कि दिनेश जो है वो बहुत गंदा ताना मारता है। रुथलेस मतलब बहुत खराब, और सरकाज्म का मतलब होता है ताना मारना। तो विपिन बाबू को पता था कि दिनेश जो है बहुत गंदा ताना मारता है। तो सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। विपिन बाबू अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और उन्हें अच्छा लग रहा था। सच अ न्यूसेंस, कितनी अजीब परेशानी है ये। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स एयर। क्योंकि उनके पास खुद के पास कुछ काम नहीं है, इसलिए वो दूसरों के लिए समस्या बन जाते हैं, दूसरों की लाइफ में परेशानी खड़ी करते हैं। आफ्टर डिनर, स्नगलिंग इन बेड with one of the new thrillers, विपिन बाबू forgot all about the man in न्यू मार्केट। तो डिनर के बाद जब मिस्टर विपिन बाबू जो थे वो अपने बेड में आराम कर रहे थे और नावल पढ़ रहे थे, तो वो सब भूल गए उस आदमी के बारे में जो उनको न्यू मार्केट में मिला था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। तो अगले दिन जब विपिन बाबू ऑफिस में बैठे थे तो उन्हें लगा कि शायद हर घंटे के पास होते साथ ही उन्हें वो पिछले दिन का वो जो सीन था वो याद आ रहा है और बार बार उनको परेशान कर रहा है। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अगर उस आदमी को विपिन बाबू के बारे में इतना कुछ पता है तो वो रांची ट्रिप के बारे में कैसे बोल सकता है कि मैं रांची गया, जब मैं रांची गया ही नहीं। जस्ट बिफोर लंच, विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, और लंच से जस्ट पहले विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को कॉल करने का सोचा कि मैं उनसे फ़ोन पर पूछ लूँ। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, ये अच्छा रहेगा कि मैं उनसे फ़ोन पर ये क्वेश्चन पूछूं और आंसर ले लूँ। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑफ हिज फेस वुड नॉट शो, यानी कि जब मैं उसके सामने बात करूंगा तो वो मेरी तरफ अजीब ढंग से देखेगा अगर कुछ गलत बात होगी तो इसलिए फ़ोन पर बात करना ज़्यादा अच्छा है। 235616, विपिन बाबू ने उनका नंबर लगाया दिनेश बाबू का, और हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज विपिन हेयर। क्या दिनेश बोल रहे हो? मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़, विपिन ने पूछा। हाँ, कैसे हो? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो मैं विपिन बाबू ने सीधे ही पूछा कि मैं जानना चाह रहा था कि आपको कुछ याद है 58 में कुछ हुआ था। तो वो दिनेश पूछता है 58 व्हाट इंसिडेंट, 58 में क्या हुआ था? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर। विपिन बाबू पूछते हैं कि क्या आप पूरा साल कलकत्ता में ही थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो, यानी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कलकत्ता में ही थे, पहली चीज। वेट जस्ट अ मिनट 58, जस्ट लेट मी चेक इन माय डायरी। तो जो दिनेश बाबू होते हैं वो बोलते हैं कि एक मिनट रुको, 58 मुझे मेरी डायरी चेक करने दो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए हैं, तो मैं आपको देख के बताता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वाज अ साइलेंस, तो एक मिनट तक वहाँ फोन पर चुप थे बिल्कुल। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, लेकिन विपिन बाबू यहाँ पर उनका दिल जोर से धड़क रहा था। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और उनको पसीना भी आने लग रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस। तो उधर से दिनेश बाबू ने अपना डायरी चेक करके बोला, हेलो, हाँ मैंने देखा, और मैं 2 बार बाहर गया था 58 में। वेयर? तो विपिन बाबू ने पूछा कि कहाँ? तो वंस इन February नियर बाय टू काशी किशन नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग।
तो एक बार तो मैं फरवरी में गया था अपने नेफ्यू की वेडिंग में, कृष्ण नगर जो पास में ही है, एंड देन बट वुड नो अबाउट दिस वन। और फिर द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू, दैट्स ऑल, बट दैट्स ऑल हिज स्लूदिंग अबाउट। तो फिर वो कहता है सेकंड ये है कि मैं दूसरी ट्रिप में रांची गया था और तुम भी वहीं थे, बस यही इतना ही, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? स्लूदिंग अबाउट का मतलब होता है जासूसी या कोई इंफॉर्मेशन मांगना, क्यों पता लगाना। तो दिनेश जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आप क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो? नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। तो विपिन बाबू बोलते हैं कि नहीं, मैं जस्ट पूछना चाह रहा था कि आप कब बाहर गए थे 58 में या नहीं, एनीवेज थैंक्स, चलो आपका शुक्रिया। तो विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। तो विपिन बाबू ने जब ये सुना कि हाँ दिनेश ने भी यही बोला है कि वो रांची गए थे और उस रात रांची में उनके साथ में थे, तो विपिन बाबू का सिर घूम गया और फिर उन्होंने रिसीवर को, टेलीफोन के रिसीवर को रख दिया जोर से और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका हेड जो है वो तैर रहा है पानी में। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। उनको ऐसे लग रहा था जैसे उनकी बॉडी ठंडी पड़ रही है। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स। उनके टिफिन में सैंडविचेस थे, बट ही डिड नॉट ईट देम, लेकिन वो खा नहीं पाए क्योंकि उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, और उनको भूख भी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद ये कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन हैं, इन्हें भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे। पार्ट 3 में है, आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working। लंच टाइम के बाद विपिन बाबू को ऐसे लगने लगा जैसे वो डेस्क पर बैठकर, अपने डेस्क पर बैठ के काम नहीं कर पाएंगे। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years he had been with the firm। लास्ट 25 ईयर्स से वो इस कंपनी के साथ में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ही हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ tireless conscientious worker, but today his head was in a whirl। उनकी जो रेपुटेशन थी, ऐसा माना जाता था कि वो बहुत ही टायरलेस वर्कर हैं, जो कभी थकते नहीं हैं और वो अपना काम हमेशा करते रहते हैं। कंसेंचुअस का मतलब अपने मन से काम करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं वो। बट टुडे हिज हेड वाज इन अ विल, लेकिन आज वो बहुत कंफ्यूज थे। विल का मतलब होता है, वैसे तो वर्ल पूल होता है भंवर, लेकिन आज वो बहुत कंफ्यूज थे और उनको क्लियरली वो सोच नहीं पा रहे थे। तो वर्ल का मतलब यहाँ दिया हुआ है कंफ्यूज एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी कि कंफ्यूज रहे थे और ढंग से सोच नहीं पा रहे थे। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। तो वो जल्दी घर आ गए, अराउंड 2:30 पे आ गए और अपने बेड में लेट गए और सोच रहे थे कि क्या हुआ है, कैसे ये सब ठीक होगा। विट्स टुगेदर का टुगेदर हिट्स गैदर हिज विट्स, गैदर हिज विट्स टुगेदर का मीनिंग है मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली। मतलब शांति से सोचने की कोशिश कर रहे थे वो। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except for one particular incident, and a fairly recent and significant one at that। तो वो, उनको ये तो पता था कि किसी को अगर सिर पे चोट लग जाए, हेड इंजरी हो जाए, तो किसी की याददाश्त जा सकती है, लेकिन ऐसा कभी उन्होंने नहीं सोचा था, या उनको कभी ऐसा कोई याद नहीं आया कि जब किसी एक इंसान का सिर्फ एक ही इंसिडेंट याद ना हो रहा हो, बाकी सब उसको याद हो, और वो भी बिल्कुल बहुत कुछ टाइम पहले, सिर्फ 5-7 साल पहले का। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible। वो हमेशा रांची जाना चाहते थे, लेकिन वहां जाकर के काम किए कुछ और याद नहीं है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था उनके लिए।
तो उनको ये लग ही नहीं रहा था कि ये कभी पॉसिबल भी हो सकता है कि मैं रांची गया हूँ और मुझे याद नहीं हो। At 7:30, Vipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu, sir, say it's very important. तो अराउंड 7:30 शाम को विपिन बाबू का सर्वेंट आया और उनको बोला कि चुन्नी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अभी मिलना जरूरी है उनसे। तो विपिन बाबू न्यू दैट व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। विपिन बाबू को पता था कि चुन्नी क्यों आया। चुन्नी लाल जो हैं उनके एक मित्र थे। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। तो चुन्नीलाल उनके स्कूल से उनके साथ हैं। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। और उनका थोड़ा खराब टाइम चल रहा है चुन्नीलाल का आजकल, और वो इसी सिलसिले में उनसे जॉब लेने के लिए विपिन बाबू के पास आए हैं। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। विपिन बाबू को पता था कि वो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उनको जॉब नहीं दिला सकते, और उन्होंने ये बात उनको बता भी दी थी चुन्नीलाल को। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। और चुन्नी बार बार उनके पास आ रहे थे। बैड पेनी का मतलब खोटे सिक्के की तरह बार बार आ रहे थे। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नीलाल बट नॉट इन सेवरल वीक्स। तो विपिन बाबू ने सर्वेंट को बोला कि जाके उनको बता दो कि आज तो मिलना पॉसिबल नहीं है उनसे और अगले कुछ हफ्ते तक भी मिलना पॉसिबल नहीं है, तो वो जाएं। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्टक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। लेकिन जैसे ही वो उनका सर्वेंट विपिन बाबू का सर्वेंट उनके कमरे से बाहर निकला, विपिन बाबू को याद आया कि चुन्नीलाल से बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ मेरी जो ये ट्रिप है 58 1958 में जो मैंने ट्रिप की थी रांची की, अगर उसको कुछ इसका पता हो तो इससे उससे पूछने में कोई हर्ज नहीं है। विपिन बाबू हरीड डाउन एंड स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। और विपिन बाबू जल्दी जल्दी सीढ़ी से नीचे उतर के लिविंग रूम में आए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न अराउंड होपफुली। तो चुन्नी बस जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने विपिन बाबू को आते देखा तो वो उसको आशा हुई कि शायद विपिन बाबू कुछ करेंगे मेरे लिए, तो वो पीछे मुड़ चुका। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। विपिन बाबू ने बात नहीं घुमाई। बीट अबाउट द बुश का मीनिंग होता है बात घुमाना। सीधा वो मुद्दे की बात पे आ गए। कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, यानी मुद्दे की बात पे आना। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। चुन्नी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है और आप मुझे लंबे समय से जानते हो और बार बार हम मिलते भी रहे हैं। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? थ्रो योर माइंड बैक का मीनिंग होता है थिंक बैक एंड रिकॉल अ पास्ट इवेंट, यानी सोचो और पास्ट को एक पुराना जो किस्सा हुआ उसके बारे में सोचो और बताओ कि मैं 1958 में रांची गया था तुम्हारे हिसाब से। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और इट वाज इट 59। चुन्नी ने बोला कि 58, शायद 58 हो या 59 हो। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तो विपिन बाबू ने चुन्नी से पूछा, दोबारा कंफर्म किया कि क्या तुम्हें कंफर्म है कि मैं रांची गया था? चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। तो चुन्नी ने बड़े आश्चर्य से उनकी तरफ देखा और उसको वरी भी करने लगा कि विपिन बाबू को क्या हो गया, कि रांची गए, इनको याद होना चाहिए, इनको याद ही नहीं है। तो ड यू मीन हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन टू एट ऑल? तो फिर चुन्नी ने पूछा, क्या तुमको डाउट है कि तुम वहां गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली? तो विपिन बाबू ने पूछा दोबारा चुन्नी से, क्या मैं सच में गया था, क्या तुम्हें सच में याद है? Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said,
विपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? तो चुन्नी ने जब ये विपिन बाबू को बोलते सुना कि क्या तुम्हें सच में याद है कि मैं गया था, तो चुन्नी सोफे पे बैठा और एक लंबी सी एक निगाह रख के घूरते हुए विपिन बाबू को बोला कि विपिन, क्या तुमने कहीं ड्रग्स लेना तो शुरू नहीं कर दिया? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहां तक मेरा मानना है कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करते थे। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। तो आगे चुन्नी कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें जो पुरानी दोस्ती से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी थी, यानी तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम रांची की ट्रिप के बारे में बिल्कुल ही भूल गए हो। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। तो विपिन बाबू ने उससे चुन्नी से जो निगाह मिला रखी थी वो हटा दी, इसके जो, क्योंकि वो ऐसे घूर रहा था तो वो हटा लिया। विपिन बाबू ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने ऐसे ही पूछा कि क्या तुम्हें याद है मेरा लास्ट जॉब क्या था, मैं क्या काम करता था पहले? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रेवल एजेंसी। तो बाबू ने बोला, विपिन बाबू ने कि तो विपिन बाबू ने बोला कि हाँ हाँ मुझे पता है, तुम ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हारी रेलवे की टिकट बुक करी थी रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। और मैं ही तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फैन काम नहीं कर रहा था, फिर मैं एक इलेक्ट्रिशियन को पकड़ के लाया था जिसने वो ठीक किया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब भूल गए? वट एवर इज द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो। जो भी है तुम्हारे साथ, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तो ये चुन्नीलाल ने विपिन बाबू को बोला। तो विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। विपिन बाबू ने जोर की सांस ली और अपना सिर हिलाया कि हाँ, मेरे को लगता है मैं ठीक नहीं हूँ। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। और बोला विपिन बाबू ने कि हाँ, मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। मेरे को लगता है मुझे एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job। क्योंकि विपिन को परेशानी हो रही थी, इसलिए चुन्नीलाल ने उससे जॉब के बारे में कोई बात नहीं करी और चुप करके चला गया। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड अ शार्प नोज। तो परेश चंद एक डॉक्टर थे और वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, यंग डॉक्टर थे, और उनकी आंखें चमकदार थी और एकदम शार्प नोज थी उनकी, तिकोनी नाक थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम। तो जब उन्होंने विपिन बाबू के जो सिम्टम्स थे, लक्षण जिसको बोलते हैं बीमारी के, उनको सुना तो वो सोचने लगे। लुक डॉक्टर चंदा, सेड विपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। तो विपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा को बोला, डॉक्टर चंदा आप प्लीज मुझे ठीक करो इस बीमारी से। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको बता नहीं सकता कैसे मुझे मेरा काम नहीं हो पा रहा है इसके चलते, इस बीमारी के चलते। तो डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। कि मिस्टर चौधरी, मेरा कभी भी ऐसा कोई केस मेरे आगे नहीं आया जैसा आपका है। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये मेरे जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी मेरा जो पेशेंट्स का तजुर्बा है, उसके बाहर का केस है। मैंने कभी ऐसा केस हैंडल नहीं किया। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। लेकिन मेरे पास एक सजेशन है जो मुझे पता नहीं कि काम करेगा या नहीं करेगा,
लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंशियसली। विपिन बाबू ने उत्सुकता से आगे बढ़े। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some known reason, the entire episode has slipped out of your mind. जहाँ तक मुझे लगता है, और डॉक्टर चंदा ने बोला कि जहाँ तक मुझे लगता है और शायद आपको भी यही लगता होगा कि आप शायद रांची गए होंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो रांची का पूरा किस्सा आपके दिमाग से कहीं स्लिप हो गया, निकल गया है। वट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार रांची जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रांची जाएं। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो हो सकता है कि वो जगह जो आपने पहले देखी है उससे आपको याद आ जाए आपकी रांची की ट्रिप के बारे में। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। और ये इम्पॉसिबल नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर चंदा ने बोला उनको। I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. मैं आपको एक नर्व टॉनिक होता है, यानी जो नसों को, दिमाग की नसों को ठीक करता है, टॉनिक है वो, शक्ति देता है। और ट्रैंकुलाइजर का मतलब जो कि एक मेडिसिन होती है जो स्ट्रेस यानी तनाव और एंजाइटी यानी चिंता से मदद करती है उसे ठीक करने में। तो वो डॉक्टर ने उनको नर्व का टॉनिक और ट्रैंकुलाइजर दिया। स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। सोना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो ये लक्षण है इस बीमारी के ये और भी बढ़ सकते हैं, ऐसा डॉक्टर ने कहा। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। विपिन बाबू चुप करके सो गए और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रंग अप his office, gave some instructions, and then procured a first class ticket for Ranchi for same evening. और ब्रेकफास्ट के बाद जो विपिन बाबू थे वो उन्होंने अपने ऑफिस में कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और अपना फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर रेलवे का रांची के लिए वापस आ गए और शाम को रांची चले गए। पार्ट 3 खत्म हो गया, या पार्ट 4 है अब। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, he realized at once that he had never been there before. तो जब वो रांची में नेक्स्ट मॉर्निंग उतरे अगली सुबह, तो उन्हें ये रियलाइज हुआ, ये पता चला कि वो कभी भी रांची नहीं आए। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वो बाहर आए स्टेशन पर और उन्होंने एक टैक्सी ली और टैक्सी में बैठ करके पूरे टाउन में घूमे थोड़ी देर के लिए। He realized that the streets, the buildings, the hotels and the bazaars, the Morabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance. Acquaintance का मतलब होता है पहचान, जान पहचान। तो जब वो घूम रहे थे तो उन्हें समझ आ गया कि ना तो किसी गली में वो कभी गए, ना कोई बिल्डिंग की उनको पहचान है, ना कोई होटल, ना कोई बाजार, और ना मोराबादी हिल जो वहाँ फेमस हैं। इनमें से किसी को भी वो बिल्कुल भी नहीं पहचानते। स्लाइटेस्ट मतलब बिल्कुल भी नहीं पहचानते, थोड़ा सा भी नहीं पहचानते। वुड अ ट्रिप टू द हुद्रू फॉल्स हेल्प। तो उन्होंने सोचा कि हुद्रू फॉल्स का जो नाम ले रहा था वो कि वहाँ के लिए उसने मेरे लिए टैक्सी किया, तो क्यों वहाँ जा करके देखूं, हो सकता है वहाँ पता चले कुछ ठीक हो जाए। ही डिड नॉट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ। उसे विश्वास तो नहीं हुआ कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन फिर भी विपिन बाबू ने सोचा कि अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो ठीक नहीं है, मुझे ट्राई करके देखना चाहिए, हो सकता है मुझे याद आ जाए सारा कुछ वहां पहुंच के हुद्रू फॉल्स पे। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन द आफ्टरनून। तो उन्होंने एक कार हायर की और हुद्रू के लिए चले गए, आफ्टरनून में हुद्रू चले गए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुद्रू, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू lying unconscious beside a boulder.
तो शाम को 5 बजे के आसपास खुदरू में 2 गुजराती लोग जो थे वो पिकनिक करने आए हुए थे। उन्होंने देखा कि विपिन बाबू जो हैं वो बेहोश पड़े हैं एक बोल्डर के पास। बोल्डर बोलते हैं एक बड़े पत्थर को, अनकॉन्शियस बोलते हैं बेहोश। तो बेहोश लेटे हुए थे बोल्डर के पास। When he came around, the first thing Bipin Babu said was, I am finished, there is no hope left. Came around का मतलब है जब वो थोड़ा उनको होश आया, जैसे ही बिपिन बाबू को होश आया तो पहली चीज उन्होंने बोली कि मैं खत्म हो चुका हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। देर इज नो होप लेफ्ट मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा। ही रियलाइज दैट देर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। अगली सुबह बिपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए और उन्हें लगने लगा कि शायद उनके लिए कुछ नहीं है, वो सब बेकार है, उनको कोई आशा नहीं रही। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। तो जल्दी ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो सब हार जाएंगे। वो अपना विल टू वर्क यानी काम करने की जो उनकी अंदर वो है विल, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी काम करने की शक्ति और उनका बैलेंस ऑफ माइंड यानी दिमागी संतुलन, वो सब खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द asylum एट? विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर। विपिन बाबू को बस यही लगने लगा कि अब मैं पागल हो गया हूँ और मेरे को पागल खाने ही जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। वापिस आने के बाद घर में आके उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर चंदा को कॉल किया और उनको बोला कि आप आ जाओ। Then after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. और फिर वो नहाए और नहाने के बाद वो सीधा अपने बेड में बैठ गए और उन्होंने अपने सिर के ऊपर एक आइस बैग रख लिया यानी बर्फ का थैला अपने सिर पर रख लिया। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. उसी समय जो उनका सर्वेंट था वो एक लेटर लेके आया जो कि कोई लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। A greenish envelope with his name in red ink on it. और एक ग्रीन कलर का एनवेलप था और अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो उसके ऊपर नाम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। अर्जेंट मतलब बहुत जरूरी और कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय, यानी कोई और ना पढ़े। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। चाहे उसकी कंडीशन जैसी भी थी, विपिन बाबू ने फिर भी सोचा कि मुझे ये लेटर पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर। उन्होंने एनवेलप को खोला, एनवेलप मतलब लिफाफे को फाड़ दिया और लेटर निकाला। दिस इज व्हाट ही रेड। और लेटर में ये लिखा था, डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन। एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीर होना। तो मुझे, डियर विपिन, मुझे ये आइडिया नहीं था, मुझे नहीं पता था कि जब तुम अमीर हो जाओगे तो तुम्हारे में इतना चेंज आ जाएगा जैसे तुम बन गए हो। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या आपके लिए इतना मुश्किल था कि एक पुराने दोस्त को मदद ना करो जिसका लक खराब चल रहा है, जिसका भाग्य खराब चल रहा है। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मेरे पास जो साधन है, संसाधन है, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम साधन है। What I have is imagination, a part of which I use to retribution of your unfeeling behavior. मेरे पास कल्पना की शक्ति है। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, कि मैं बहुत अच्छा सोच सकता हूँ और जिसको मैंने यूज किया रिट्रीब्यूशन के लिए आपसे। रिट्रीब्यूशन का मतलब है बदला लेने के लिए, क्योंकि आपने मेरी मदद नहीं की, आपने मेरे लिए कोई काम नहीं ढूंढा। अनफीलिंग बिहेवियर का मतलब है आप मेरे प्रति उदासीन रहे, मतलब आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया और उसका मैंने आपसे बदला लेने के लिए ये किया। तो इसका मतलब ये था कि ये चिट्ठी किसने लिखी? ये चिट्ठी लिखी चुन्नीलाल ने, और ये सब चुन्नीलाल की चाल थी। तो चुन्नीलाल ने आगे लिखा, वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। मतलब तुम अब ठीक हो जाओगे, दोबारा से जैसे थे वैसे हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। मैंने एक नावल लिखी है, नावल बोलते हैं एक किताब को, तो मैंने एक किताब लिखी है जो कि एक पब्लिशर जिसको देख रहे हैं। इफ़ ही लाइक्स इट एनफ
इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर ये नावल पब्लिशर को पसंद आ जाएगी तो वो इसको छाप देंगे और कुछ महीनों में ये मेरे को मिल जाएगा। तो इसमें ये बताया गया है कि इस लेटर में कि चुन्नीलाल ने बिपिन बाबू से बदला लेने के लिए ये चाल चली थी और ऐसा प्लान किया कि उसको ये लगने लगे कि उसको रांची की ट्रिप याद नहीं। हालांकि बिपिन बाबू सच में रांची नहीं गए थे। तो ये लेटर पढ़ करके बिपिन बाबू को समझ आ गया कि ये सब चुन्नीलाल का किया हुआ है और उसने एक ट्रिक खेली है बिपिन बाबू के साथ कि वो रांची गए थे और उन्हें याद नहीं है। तो बिपिन बाबू को समझ में आ गया कि वो ठीक ठाक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी याददाश्त भी बिल्कुल ठीक ठाक है और रांची कभी नहीं गए। तो अब देखते हैं, व्हेन डॉक्टर चंदा केम बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। तो डॉक्टर चंदा जब आए तो क्योंकि बिपिन बाबू ने उनको बुलाया तो किसी और काम से था, लेकिन तब तक उन बिपिन बाबू को पता चल गया था कि वो ठीक है और सिर्फ ये चुन्नीलाल की चाल थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो बिपिन बाबू ठीक थे। तो उन्होंने बोला कि मैं ठीक ठाक हूँ और मेरी याददाश्त वहीं आ गई, जब मैं रांची ट्रेन से उतरा तो मेरी याददाश्त एकदम आ गई। उन्होंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर चंदा को झूठ बोला, लेकिन उनको ये बताना चाहते थे कि मैं ठीक ठाक हूँ। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा डॉक्टर चंदा ने बोला कि ये एक अलग किस्म का केस है। यूनिक बोलते हैं अलग, बिल्कुल अलग किस्म का केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन द मेडिकल जर्नल। मैं इस केस के बारे में जरूरी मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। जो मेडिकल जर्नल होती है एक मासिक पत्रिका होती है जिसमें डॉक्टर्स ऐसे कुछ केसेस के बारे में लिखते हैं जो अलग तरह के केस होते हैं। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरे जो हिप में थोड़ा पेन हो रहा है क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। इफ़ यू कुड प्लीज़ प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। तो आप अगर मुझे कोई पेन किलर दे दो जिससे मेरा दर्द कम हो जाए, यानी पेन कम हो जाए। ये जो चैप्टर लिखा है ये सत्यजीत रे ने लिखा है। ये बहुत फेमस राइटर हैं जिन्होंने ये लिखा है। तो ये एक बहुत अच्छा इमेजिनेशन का कहानी है और इसमें एक्चुअली थ्रिल भी है और एक परेशानी भी है। जो इसके मेन लीड हैं बिपिन बाबू, मेन कैरेक्टर जो है, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया था, जो कि लास्ट में आते आते बिल्कुल ठीक हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये सब एक ट्रिक थी और ऐसा कुछ नहीं है, वो बीमार नहीं है और उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसके चारों पार्ट्स हमने करे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।